टॉपिक है लोकल गवर्नमेंट। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट क्या है? तो जो अभी हमारी इंडिया की गवर्नमेंट है ये 3 लेवल पे ऑपरेट करती है, एक सेंट्रल लेवल, एक स्टेट लेवल एंड एक लोकल लेवल। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है कि जो जो लोगों की जो लोकल लोग हैं उनकी बेसिक नीड या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करती है, उसको लुक आफ्टर करती है, तो उसको कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो लोकल लोग होते हैं वो क्या करते हैं? दे इलेक्ट देयर ओन लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो ये क्या करते हैं? लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। तो और ये जो लोकल गवर्नमेंट है तो ये 2 लेवल पे हो सकती है, 2 जगह पे हो सकती है, एक रूरल और दूसरा होता है अर्बन। तो रूरल जो लेवल है तो इसमें 3 टायर सिस्टम अडॉप्ट किया है इंडिया में, खास करके महाराष्ट्र में। तो यहाँ सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर होता है पंचायत समिति और उसके ऊपर होता है जिला परिषद। तो जिला परिषद स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करता है। पंचायत समिति तालुका या ब्लॉक लेवल पे काम करता है। ग्राम पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे काम करता है महाराष्ट्र में। जो भी ग्राम सभा है तो ग्राम सभा क्या है, उसमें जो भी एडल्ट मेंबर यानी 18 साल से ऊपर जितने भी बंदे हैं वो सारे लोग क्या ग्राम सभा के मेंबर है। तो वो लोग क्या करते हैं? मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं और डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट मैटर्स इन द ऑफ द विलेज। तो ग्राम सभा क्या करती है? तो ग्राम सभा इलेक्शन करके लोगों को इलेक्शन में जितवा देती है। तो जो भी जीते हुए लोग हैं तो वो क्या करते हैं? फॉर्म करते हैं ग्राम पंचायत। तो जो ग्राम सभा होती है वो चेक भी रखती है ग्राम पंचायत के ऊपर कि वो सही से काम कर रही है कि नहीं है। एंड पार्टी से जो भी डिसीजन लिए जाते हैं ग्राम पंचायत तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं ग्राम सभा इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस एट लोकल लेवल। एंड जो ग्राम पंचायत होती है तो ग्राम पंचायत का मतलब है पंच यानी 5 एंड यात बोले तो असेंबली। तो यानी असेंबली ऑफ 5 एल्डर्स को ही कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम यानी विलेज। ग्राम पंचायत जो होती है वो डील करती है लोकल प्रॉब्लम के साथ एंड प्लस सॉल्व करती है लोकल डिस्प्यूट। अगर विलेजर्स के बीच में अगर कोई लोकल डिस्प्यूट है तो छोटे छोटे डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने का काम करती है ग्राम पंचायत। जो हेड ऑफ द ग्राम पंचायत होता है उसका नाम उसको सरपंच ऐसे कहा जाता है। तो जो सरपंच होता है या ग्राम पंचायत होता है वो इलेक्ट की जाती है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो उसका मेजरली एग्जैक्टली जो है सरपंच होता है वो हेड रहता है, वो सारे मेन डिसीजन लेता है। तो ग्राम पंचायत होता है उसके फंक्शन क्या है? तो वेलफेयर ऑफ द विलेज करना, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना रोड के, ब्रिजेस के, ड्रेनेज सिस्टम के एंड अदर पब्लिक प्रॉपर्टी जो भी है विलेज की तो उसका मेंटेनेंस रखना, और प्रोवाइड करना हेल्थ केयर फैसिलिटी। और सेटअप करता है ग्राम पंचायत हेल्थ केयर सेंटर को एंड डिस्पेंसरीज फॉर द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी लेवल। तो प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर प्राइमरी एजुकेशन। तो जो भी उसके लिए स्कूल के लिए बिल्डिंग है, खर्चा है, जो बेसिक अम्यूनिटीज है वो प्रोवाइड करने का काम ग्राम पंचायत का होता है। और बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम होती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम होती है, तो उसको एग्जीक्यूट करने का काम भी ग्राम पंचायत करते हैं। और इसके अलावा लेवी करता है, यानी कि बहुत सारे टैक्सेस को इम्पोज करता है एंड वो कलेक्ट करने का काम भी ग्राम पंचायत ही करता है एट अ लोकल लेवल फ्रॉम द विलेज। ग्राम पंचायत के ऊपर होता है पंचायत समिति। तो पंचायत समिति का काम होता है थोड़े लार्जर प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि लार्ज हॉस्पिटल को सेटअप करना है या कोई बड़ा हाई स्कूल सेटअप करना है तो सेवरल विलेजेस क्या करते हैं? एक साथ आते हैं, गवर्नमेंट उनको रादर एक साथ लाता है और वो एक ब्लॉक का फॉर्मेशन करता है। और ये जो ब्लॉक होता है तो ब्लॉक क्या करता है? तो ये इंस्टीट्यूशन लुक्स आफ्टर द ब्लॉक। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन कि जो पूरे ब्लॉक का लेवल के जितने भी विलेजेस है उसका वेलफेयर देखता है, तो उसको कहते हैं ब्लॉक समिति। इसको हम पंचायत समिति कहते हैं महाराष्ट्र में। तो पंचायत समिति जो फंक्शन है तो ये सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत के ऊपर सुपरवाइज एंड कोऑर्डिनेशन का काम पंचायत समिति करते हैं। तो इसके अलावा सेटअप करना हाई स्कूल को, हॉस्पिटल को, क्लीनलीनेस लेवल मेंटेन करना इन अ विलेज लेवल एंड डिफरेंट विलेज लेवल, या कंबाइन जो भी है 2 विलेज के बीच में जो भी कंबाइंड रोड है तो उसको क्लीनलीनेस मेंटेन करना। एग्रीकल्चर का जो भी प्रोडक्टिविटी इसका इम्प्रूव करना, और जो फार्मर्स है उनको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कर देना और गवर्नमेंट स्कीम में इंक्लूड करना, ये काम पंचायत समिति देखती है। पंचायत समिति है उसके काम होते हैं अरेंज करना फंड को फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर डिफरेंट प्रोग्राम। तो एग्जैक्टली जो अरेंज फंड करता है पंचायत समिति वो कहाँ से करता है? तो जिला परिषद से करता है। तो अरेंज फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट
तो डिफरेंट प्रोग्राम के लिए जैसे फूड, एम्प्लॉयमेंट, इरिगेशन, ऐसे प्रोग्राम के लिए फंड कलेक्ट करना एंड ग्राम पंचायत को प्रोवाइड करना। जिला परिषद जो है, तो जिला परिषद पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी विलेजेस है तो विलेजेस के लिए डेवलपमेंट प्लान करती है, रेगुलेट करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड। तो पंचायत को सारे पंचायत जो भी एक डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो उनको फंड प्रोवाइड करने का काम भी जिला परिषद करता है। तो यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी पैसा आएगा वो जिला परिषद के पास आएगा, जिला परिषद से वो पैसा जाएगा पंचायत समिति और पंचायत समिति से जाएगा वो ग्राम पंचायत। तो ये एक लिंक है बिटवीन पंचायत समिति एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो पंचायत समिति एंड स्टेट गवर्नमेंट का लिंक कौन है? तो जिला परिषद है। तो जिला परिषद के फंक्शन क्या होता है? तो जिला परिषद के फंक्शन होते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल वर्क इन ए डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से काम है? एग्रीकल्चर, इरिगेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्री, क्लीनलीनेस। तो ये काम कौन देखेगा? जिला परिषद देखेगा। तो इसके अलावा एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द वर्किंग ऑफ पंचायत सिस्टम। तो पंचायत सिस्टम पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कैसे काम कर रहा है तो उसका सारा रिपोर्ट जिला परिषद देता है स्टेट गवर्नमेंट को। वुमेन एंड द पंचायत। गवर्नमेंट का एम है कि सारे लोगों को, सारे यानी कि सोसाइटी के सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल जाए, इन रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। तो इसके लिए क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने? जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन है इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम, तो इसमें उन्होंने गवर्नमेंट ने 33% रिजर्व किए हैं सीट वुमेन के लिए। तो दिस इज डन टू इंश्योर वुमेन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। यानी इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि वुमेन जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करे एंड जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, वुमेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है वो आसानी से एड्रेस हो सके। लोकल लेवल पे क्या होता है कि बहुत सारे डिस्प्यूट रहते हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने न्याय पंचायत ऑर्गेनाइज की है या फॉर्म किया है। तो दिस इज फॉर्म टू एडमिनिस्टर स्पीडी जस्टिस। लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले और ज़्यादा खर्चा भी ना हो, इसके लिए न्याय पंचायत का फॉर्मेशन किया है गवर्नमेंट ने। तो इसमें जो माइनर इश्यूज है वो रिजॉल्व किए जाते हैं, जैसे पेटी थेफ्ट, फैमिली प्रॉब्लम्स, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ये से छोटे मैटर्स हैंडल किए जाते हैं। और यहाँ जो न्याय पंचायत है यहाँ कोई लॉयर हायर करने की ज़रूरत नहीं होती है। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में लोकल गवर्नमेंट जो होता है वो बेसिक नीड एंड रिक्वायरमेंट जो भी होता है लोकल लेवल का, तो उसके लिए लुक आफ्टर करती है। तो एवरी स्टेट क्या है? तो एवरी स्टेट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। तो उसमें क्या होता है ना कि लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? तो लॉ एंड ऑर्डर पुलिस देखता है। तो पुलिस डिपार्टमेंट का काम क्या है? तो रोल ऑफ पुलिस। तो पुलिस एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या रहता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखता है। एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे पुलिस स्टेशन हो सकते हैं। तो कितने पुलिस स्टेशन होंगे और हर पुलिस स्टेशन में कितने लोग काम करेंगे, तो इस पर यह डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर उनके अंडर कितना एरिया आ रहा है, एज वेल एज उस पर्टिकुलर एरिया में कितना पॉपुलेशन है। इस पर डिपेंड करेगा कि वहाँ कितने पुलिस स्टेशन होंगे और उस पुलिस स्टेशन में कितने जो पर्सन है वो काम करेंगे। अगर हम हीरार्की ऑफ पुलिस इन अ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी होता है कांस्टेबल, उसके ऊपर होता है हेड कांस्टेबल, उसके ऊपर आएगा हीरार्की में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर भी आ सकता है किसी रीजन में, उसके ऊपर आएगा इंस्पेक्टर, उसके ऊपर इंस्पेक्टर या स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कह सकते हैं इसको, इंस्पेक्टर या स्टेशन हाउस ऑफिसर भी कह सकते हैं। एंड उसके ऊपर आएगा रैंक डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड उसके ऊपर आएगा रैंक, उसके ऊपर एडिशनल एसपी भी आ सकता है किसी डिस्ट्रिक्ट में। एंड उसके ऊपर फाइनली जो डिस्ट्रिक्ट का हेड जो रहता है पुलिस का फॉर लॉ एंड ऑर्डर, तो उसके लिए रहता है एसपी यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। पुलिस के जो फंक्शन होते हैं, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर फॉर द पर्टिकुलर एरिया जहाँ उनको अलॉट किया है, सेफ्टी ऑफ पीपल एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, ये उनका काम है। तो जो भी क्राइम हुआ है या पॉसिबल फ्यूचर क्राइम है तो उसके खिलाफ कंप्लेंट लॉन्च करके लेना, ये उनका काम होता है। और जो भी क्राइम हुआ है तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करने का भी उनका काम होता है। और जो भी गिल्टी है या सस्पेक्टेड गिल्टी है तो उसको कोर्ट के सामने खड़ा करने का जिम्मेदारी भी उनका होता है। तो उसके अलावा मेंटेन पीस एंड डेकोरम ऑफ एरिया, तो शांति बनाए रखना एरिया में, एंड डेकोरम मेंटेन करने का काम भी पुलिस का होता है। एंड जब भी लार्ज पब्लिक गैदरिंग होते हैं जैसे फेस्टिवल्स है, सेलिब्रेशन है, तभी स्ट्रिक्ट वॉच रखना। एंड उनको ये काम रहता है कि इंश्योर करना कि कोई भी मिसक्रिएंट है, इस जो बड़ा कोई सेलिब्रेशन वगैरह है इसमें कोई जो मिसक्रिएंट है वो ट्रबल कॉज ना करे। इसके अलावा उनका काम होता है लॉकअप को मेंटेन रखने का या सेल को मेंटेन रखने का।
जिसमें सस्पेक्टेड क्रिमिनल है वो शॉर्ट पीरियड के लिए वो रख सकते हैं। और एवरी जो डिस्ट्रिक्ट है तो एवरी डिस्ट्रिक्ट के पास जेल भी होता है टू इम्प्रिजन द क्रिमिनल। तो यानी कोर्ट में जिन लोगों को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया उन लोगों को रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट क्या करता है, जेल मेंटेन करता है। हमारे यहाँ लैंड डिस्प्यूट भी होते हैं, तो लैंड डिस्प्यूट कॉमन है पीपल में। क्यों? क्योंकि लैंड इज़ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स। तो जो भी डिस्प्यूट रिलेटेड शेयरिंग, लैंड शेयरिंग कह सकते हैं या इनहेरिटेंस रिलेटेड है, तो दीज आर द पार्ट ऑफ द लैंड डिस्प्यूट। तो अगर विलेज लेवल की बात करें तो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है। विलेज लेवल की बात करें तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी रहता है विलेज लेवल में, पटवारी होता है। पटवारी रिपोर्ट्स टू नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार रिपोर्ट्स टू तहसीलदार। तहसीलदार एग्जैक्टली यहाँ थोड़ा सा ये है चेंजेस। तो तहसीलदार के बाद एग्जैक्टली ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर नहीं आएगा। इन सम केसेस तहसीलदार रिपोर्ट्स टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कह सकते हैं, बट इन मेजोरिटी ऑफ केसेस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर रिपोर्ट्स टू तहसीलदार। उसके ऊपर आएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं है देन यू कैन अपील टू द डिविजनल कमिश्नर। गवर्नमेंट जो है तो गवर्नमेंट का ड्यूटी है टू मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। तो कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ये उनका राइट है, एंड मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड ये क्या है, तो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जो भी रूरल एडमिनिस्ट्रेशन है तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्या रहता है, टू मेंटेन लैंड रिकॉर्ड ऑफ बाइंग सेलिंग ऑफ अ लैंड एंड कलेक्शन ऑफ अ रेवेन्यू। तो इसमें क्या होता है कि जो भी उधर की रूरल एरिया में जो भी लैंड है तो उसको एग्जैक्टली उसका सारे रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम किसका है, तो लोकल गवर्नमेंट का ही है। तो जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी का जो ऑफिसर रहता है गवर्नमेंट ऑफिसर, तो उसको पटवारी ऐसे कहते हैं। तो पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। जैसे फॉर एग्जांपल लेखपाल, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, ये अलग अलग उसके नाम है अलग अलग स्टेट में। तो उसका काम होता है मेंटेन लैंड रिकॉर्ड, और वो कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन ऑफ क्रॉप, कौन सी क्रॉप आप उगाते हैं, कितने क्रॉप उगाते हैं और कितना आपका आउटपुट आया है, ये सारे रिकॉर्ड्स पटवारी मेंटेन रखता है। इसके अलावा वो मेंटेन रखता है रिकॉर्ड ऑफ लैंड ओनरशिप, यानी कि किसने बाय किया, किसने सेल किया, और इनहेरिटेड अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसके बारे में भी रिकॉर्ड मेंटेन रखता है। और अप टू डेट सिस्टम रखता है ऑफ लैंड मेजरमेंट और मेजरिंग ऑफ लैंड, और इंश्योर करता है कि जो भी जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट किया है। अगर किसी कारणवश मान लीजिए क्रॉप जो है अगर फेल हो गई है, यानी कि क्रॉप उग नहीं पाए बिकॉज ऑफ द रीजन ऑफ फ्लड एंड फार्माइन, तो वो गवर्नमेंट को भी रिपोर्ट करता है, सो दैट जो भी कॉम्पेंसेशन है वो पर्टिकुलर फार्मर को मिले। तो इसके अलावा भी जो भी गवर्नमेंट स्कीम है तो गवर्नमेंट स्कीम को भी वो क्या करता है, पास ऑन करता है टू द ग्राम पंचायत, एंड फ्रॉम ग्राम पंचायत वो कहाँ जाता है, फार्मर के पास वही गवर्नमेंट स्कीम जाती है। तो वो मेंटेन करता है हार्ड कॉपीज ऑफ ऑल लैंड रिकॉर्ड्स इन द फॉर्म ऑफ मैप्स एंड रिपोर्ट्स। तो सारे मैप्स रिपोर्ट्स, तो ये इसका भी हार्ड कॉपी पटवारी के पास होता है। जो भी नया इनहेरिटेंस लॉ या हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट आया है 2005, तो 2005 से पहले क्या था कि जो गर्ल्स थी, गर्ल चाइल्ड था या मैरिड गर्ल है, वुमेन है, तो उनको क्या होता था कि फादर की प्रॉपर्टी में ये नहीं मिलता था, क्या बोलते हैं, शेयर नहीं मिलता था। बट अगर 2005 के अमेंडमेंट एक्ट की बात करें, न्यू इनहेरिटेंस लॉ हिंदू सक्सेशन, तो इसमें क्या है कि ये वुमेन को इक्वल राइट देता है टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर। फादर का जो भी प्रॉपर्टी है तो उनको भाई के बराबर का ही हिस्सा मिलता है। इट गिव्स राइट टू द वुमन टू गेट ट्रीटेड इक्वली। पहले क्या होता था, ये वुमेन जो थी वो इक्वली ट्रीट नहीं की जाती थी इन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस हो और लैंड इनहेरिटेंस हो या लैंड शेयरिंग हो, तो इसमें उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। बट अभी 2005 से क्या है, दिस एक्ट हैज़ गिवन द इक्वल राइट टू द वुमेन एज इक्वल टू द मेन। लोकल गवर्नमेंट, अभी हम अर्बन की बात करते हैं यानी सिटी एरिया, कंपेयर टू विलेज क्या होता है, सिटी या टाउन क्या होता है, वेल डेवलप्ड रहता है या बेटर डेवलप रहता है। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, तो म्यूनसिपल जो बड़े सिटीज है या बड़े टाउन है तो वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो ये गवर्न करता है बिगर टाउन्स को एंड बिगर सिटीज़ को। तो उनके पास ज़्यादा पावर रहती है एंड ज़्यादा सोर्सेस ऑफ इनकम रेवेन्यू होता है कंपेयर टू द म्यूनसिपैलिटी। तो म्यूनसिपैलिटी क्या है, तो छोटा वर्जन है जो छोटे टाउन या छोटे सिटीज़ को हैंडल करता है या लुक आफ्टर करता है। तो ये भी एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है विच गवर्न द स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज़। तो इसमें क्या होता है, इसके पास फ्यूअर पावर्स रहते हैं एंड लेसर सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू रहते हैं कंपेयर टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है, बहुत बड़ा सिटी एंड बड़े बड़े टाउन के लिए ही होता है सिर्फ, यानी ज़्यादा पॉपुलेशन अगर रहेगा तो ही वहाँ म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रहेगा, नहीं तो अदरवाइज वहाँ क्या रहेगा, तो म्यूनसिपैलिटी रहेगा।
इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का? तो जो भी एंटायर टाउन है या सिटी है तो अलग अलग वार्ड में या पार्ट में डिवाइड किया जाता है। तो कैंडिडेट फ्रॉम एवरी वार्ड क्या करता है, इलेक्शन में हिस्सा लेता है, कॉन्टेस्ट करता है। और लोग क्या करते हैं, जो भी 18 साल से ऊपर जो भी लोग हैं जिनका नाम इलेक्शन वोटिंग लिस्ट में है, तो वो क्या करते हैं, वोटिंग कर सकता है। और वोटिंग करने के बाद जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट आ गए तो उसको वो ऐसा समझा जाएगा कि वो ही इज़ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर वार्ड। तो ही और शी जो भी रहेगा तो उसको एग्जैक्टली वार्ड काउंसिलर या काउंसिलर बोला जाएगा। तो कितने वार्ड रहेंगे या कितने नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या वार्ड काउंसिलर रहेगा, ये वेरी करेगा एक सिटी से दूसरे सिटी और एक वार्ड से दूसरे वार्ड के। और वो डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सिटी या टाउन का पॉपुलेशन क्या है। स्ट्रक्चर क्या होता है म्यूनसिपालिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का? तो उसमें जो भी जनरल काउंसिल होता है हर एक म्यूनसिपालिटी और हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में, तो ऑल इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं तो वो एक जनरल काउंसिल बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये जनरल काउंसिल अपॉइंट करता है मेयर को और डेप्यूटी मेयर को अगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है तो। अगर मान लीजिए म्यूनसिपालिटी है तो वहाँ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन को अपॉइंट किया जाएगा बाय द वार्ड काउंसिलर या काउंसिलर द्वारा। तो स्टैंडिंग कमेटी क्या होता है कि हर एक म्यूनसिपालिटी और हर एक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में क्या होगा कि एक स्टैंडिंग कमेटी बनाया जाएगा और वो इम्पोर्टेंट जो भी डिसीजंस है उस पर्टिकुलर टाउन के या सिटी के रिगार्डिंग हेल्थ, एजुकेशन, क्लीनलीनेस, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में क्या करेगा, डिसीजन लेगा। एंड फॉर एग्जांपल हेल्थ है या एजुकेशन है तो हेल्थ के लिए एक अलग से कमेटी बनाई जाएगी। एजुकेशन को लुक आफ्टर करने के लिए अलग से एजुकेशन कमेटी, अलग से स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। और क्लीनलीनेस है तो उसके लिए अलग से स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। तो यानी कि सेपरेट स्टैंडिंग कमेटी अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर दिस मैटर्स। तो अलग अलग मैटर अपॉइंट देखने के लिए अलग अलग स्टैंडिंग कमेटी का फॉर्मेशन किया जाएगा। फॉर एग्जांपल पब्लिक हेल्थ कमेटी की अगर बात करें तो वो सिर्फ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करेगी। मेयर्स एंड चेयरमैन, तो जो सारे काउंसिलर्स है वो टुगेदरली क्या करेंगे, तो एक पर्सन जो है उनमें अमंग देम, तो उस मेंबर को वो इलेक्ट करेंगे एज अ मेयर या चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाउन और सिटी। तो वो इंचार्ज रहेगा उस पर्टिकुलर रीजन का। तो ऐसा कहा तो भी चलेगा। तो ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो गए। और ये म्यूनसिपल कमिश्नर क्या है, तो ये एग्जैक्टली गवर्नमेंट अपॉइंटेड यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो म्यूनसिपल कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो वो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। तो म्यूनसिपल कमिश्नर इज बीइंग असिस्टेड बाय मेनी ऑफिसर्स दोज हु आर पार्ट ऑफ द वेरियस स्टैंडिंग कमिटी एज वेल एज जो भी वार्ड काउंसिलर्स है तो वो भी उनको एडवाइस करते हैं टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। फंक्शन क्या होते हैं म्यूनसिपैलिटी एंड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के? टू लुक आफ्टर द नीड्स ऑफ अ लोकल पीपल एंड देयर लोकल प्रॉब्लम। तो जो भी टाउन और सिटी में जो भी लोग रहते हैं उनको वेलफेयर करने का काम रहता है म्यूनसिपैलिटी का और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का। तो वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करना, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने का काम उनका होता है। और अगर कोई डिजीज स्प्रेड हुआ है तो उसको कंट्रोल करने का, खास करके कम्युनिकेबल डिजीज हो या एपिडेमिक्स है तो उसको कंट्रोल करने का काम म्यूनसिपैलिटी का ही या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का होता है। ऑर्गेनाइज हेल्थ केयर प्रोग्राम, तो बहुत सारे हेल्थ केयर प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना जिससे अवेयरनेस बढ़ जाए हेल्थ केयर के बारे में एंड अगर कुछ प्रॉब्लम है सोसाइटी में तो वो कम हो जाए। तो सेटिंग अप ऑफ हॉस्पिटल एंड प्रोवाइड मेडिकल बेसिक एंड गुड मॉडरेट लेवल का मेडिकल फैसिलिटी एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो इसका भी काम इसका ही रहता है म्यूनसिपैलिटी का। तो मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत सारी बिल्डिंग्स जो भी है, रोड से मीन्स कॉमन बिल्डिंग्स, कॉमन रोड, कॉमन ड्रेनेज जो है तो उसका जो भी मेंटेनेंस है तो ये म्यूनसिपैलिटी देखता है। तो बहुत सारे सीवेज है, जो भी सीवेज है पर्टिकुलर टाउन या सिटी में तो उसको संभालना, डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट करना, द एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना फॉर द पर्टिकुलर टाउन और सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल टू प्रोवाइड बेसिक अम्यूनिटीज इन द म्यूनसिपल स्कूल में प्रोवाइड करके देना। मेंटेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए अलग अलग जो टीम है तो उसको सेटअप करना। जैसे फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड, जो बर्थ एंड डेथ जो रिकॉर्ड्स है उसको मेंटेन करना। जो क्रीमेटोरियम है या सिमेटरीज है तो उसको एग्जैक्टली फॉर्मेशन करना, उसका अपकीप करना, उसको लुक आफ्टर करना। और ओवरऑल जो वेलफेयर है ऑफ द सिटी या टाउन है तो उसको देखना। तो उसके लिए वो क्या करता है, बहुत सारे पार्क, लाइब्रेरीज, म्यूजियम, ओल्ड एज होम्स, ऑर्फनेज, इसको क्या करते हैं, सेटअप करते हैं एंड उसका
आप टेक भी करते हैं। एंड कंजर्व साइट, तो यानी कि बहुत सारे साइट्स अगर पर्टिकुलर टाउन में या सिटीज़ में है कि जो नेशनल इम्पोर्टेंस है या हेरिटेज है, तो उसको भी कंजर्व करने का काम म्यूनसिपाल्टी का ही होता है। तो या जो म्यूनसिपाल्टी है और कॉरपोरेशन है वो कहाँ से पैसा कमाता है, तो एग्जैक्टली ये सब करने के लिए जो भी वो वेलफेयर एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, राइट। तो पैसा कहाँ से लोगों से कलेक्ट किया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और या फीस कह सकते हैं हम उसको। जैसे फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करते हैं, जिनका भी कोई घर है या कोई भी प्रॉपर्टी है सिटी में, वो वाटर टैक्स कलेक्ट करते हैं। जो भी वाटर उन्होंने सप्लाई किया है तो उसके अगेंस्ट में वो वाटर टैक्स कलेक्ट करते हैं लोगों से। म्यूनसिपाल्टी फीस कलेक्ट करती है बर्थ एंड डेथ के जो भी रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है तो उसके लिए फ़ी कलेक्ट करते हैं। एंटरटेनमेंट टैक्स कलेक्ट करती है, मूवीज़ पे, फेयर्स पे जो भी टिकट आते हैं तो उस पर एंटरटेनमेंट टैक्स लगाया जाता है। अगर कोई उस टाउन में या सिटीज़ में बिजनेस कर रहा है तो उनसे बिजनेस टैक्स कलेक्ट किया जाता है। अगर उस पर्टिकुलर टाउन या सिटी में कोई प्रोफेशनल सर्विस दे रहा है, जैसे डॉक्टर है, लॉयर्स है, तो उनसे प्रोफेशनल टैक्स ये किया जाता है, वसूल किया जाता है। और व्हीकल टैक्स होता है, रजिस्टरिंग द व्हीकल, रोड टैक्स कलेक्ट किया जाता है, टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है, एंड फी एंड चार्जेस कलेक्ट किए जाते हैं फॉर पार्किंग, एंड एजुकेशन टैक्स भी कलेक्ट किया जाता है लोगों से। अगर मान लीजिए म्यूनसिपाल्टी हो या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हो, वो सही से अपना काम नहीं कर रही है, तो जिसकी वजह से इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है लोगों को, तो पीपल कैन राइट टू द कंसर्न वार्ड काउंसिलर एंड इवन दे कैन इन्फॉर्म टू द कंसर्न वार्ड काउंसिलर। उसके बाद भी बात नहीं बनी तो दे कैन अप्रोच द म्यूनसिपल कमिश्नर, और अदरवाइज दे कैन डायरेक्टली गो एंड टॉक टू द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इसके अलावा अगर फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ तो दे कैन लॉन्च अ protest meetings and peaceful marches be they are allowed to do this, and they may write letters to leading newspapers, or leading news channels highlighting their problems। तो जो भी उनको प्रॉब्लम है तो वो हाईलाइट कर सकते हैं, एंड पीपल कैन अप्रोच कोर्ट। अगर मान लीजिए इससे भी बात नहीं बनी तो फाइनली दे कैन गो टू कोर्ट आल्सो। लेकिन ये सब करते वक्त ये इंश्योर करना है कि जो भी लोग हैं तो वो क्या ऐसी एक्टिविटी में ना एंगेज हो जाए जिससे सोसाइटी का जो भी पीस है या सेफ्टी है वो एंडेंजर ना हो, या किसी भी जो बंदे या बंदी हो तो उसके जान को खतरा ना हो। सर्वे हुआ था 2020 में, तो उसमें इंदौर जो है वो क्लीनेस्ट सिटी है इंडिया की।